सबको नमस्कार। आज शेषफल में कुछ आसान और कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जहां टोसेंट मेथड नहीं काम करता है वहां पर आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। संख्या पद्धति में एक विशेष टॉपिक है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शेषफल निकालना। तो एक बार हमने टोसेंट मेथड आपको सिखा दिया है, लेकिन जहाँ टोसेंट मेथड ना काम करता हो और वो क्वेश्चन आसान भी हों और कुछ क्वेश्चन विशेष प्रकार के भी रहेंगे, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, बराबर एग्जाम में आएंगे भी। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे 17 में हमें 6 से अगर भाग करना है तो शेषफल दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। कभी भी ऋणात्मक शेषफल आपका आंसर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ प्रक्रिया को आसान करने के लिए व्यवस्था होती है। ध्यान रखिएगा कि जो ऋणात्मक शेषफल होता है वो सिर्फ प्रक्रिया को आसान करने के लिए होता है, वो कभी भी वास्तविक शेषफल आपका नहीं होता है। जैसे मैं 17 में अगर मैं 6 से भाग करूं तो 6 दूना 12 हुआ और 5 बचा यहाँ पर। तो इसका जो धनात्मक शेषफल है 5, ये रियल शेषफल है, ये रियल शेषफल है, आपका वास्तविक शेषफल है। लेकिन प्रक्रिया को ज़रा आसान करने के लिए, यानी जैसे ये बड़ी संख्या मिल रही है 5, लेकिन प्रक्रिया को आसान करने की व्यवस्था ज़रा देखिए ध्यान से क्या है कि अगर मैं 17 में 6 से भाग करूं तो 6 × 18 ले जाऊं, जबकि ऐसा भागफल का कोई नियम नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया हमारी आसान करेगा और 17 में से 18 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो जो ये -1 आएगा वास्तविक शेषफल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यानी ये हमारा एक जो है प्रक्रिया को आसान करने के लिए है। अच्छा, इमेजिनरी, अच्छा इमेजिनरी में यानी आभासी है ये काम क्या करता है, प्रक्रिया को आसान करता है। अब जैसे अगर इसी की घात अगर 17 हो, 17 की घात अगर 20 होता तो अब -1 की पावर सम हो जाता और हम कह देते शेषफल कुल मिलाकर के 1 आएगा। लेकिन अगर 5 की घात 20 हो जाएगा तो हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस माइनस वाले का काम प्रक्रिया को आसान करना होता है, लेकिन ये कभी आंसर में माइनस नहीं रहेगा। आपने कहा तब अगर माइनस आ जाए तो उसको प्लस में कैसे चेंज करेंगे, तो प्लस में चेंज करने के लिए यानी अगर हम शेषफल पूछें तो शेषफल वास्तव में -1 नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है। आप हमेशा भाजक में से घटा देंगे, यानी 6 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 5, जो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 से भाग करिए तो अगर इसका धनात्मक शेषफल देखेंगे तो 10 दूना 20 और +7 आएगा। लेकिन ऋणात्मक शेषफल जब देखेंगे 10 × 30 कर दीजिए और 30 कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, कुछ छोटी संख्या हो जाएगी और प्रक्रिया हमारी आसान करेगी। अभी आपको देखने में लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी जब प्रक्रिया आसान हो जाएगी लगाने में तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज़। आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पर 3 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो हम चूँकि 0 बार ले जाएंगे तो घटाएंगे तो 3 ही आएगा। यानी ध्यान रखिएगा इस पूरे टॉपिक में हम जब भाजक जो होगा उससे कम हो जाए, भाजक से अगर कम हो जाए ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग करना है तो हम उसी को शेषफल कह देते हैं। यानी इसमें शेषफल आपका हो जाएगा 3 शेषफल हो जाएगा। और इसमें शेषफल आपका धनात्मक वाला ही रहेगा। ये माइनस वाला किस काम से है, प्रक्रिया को सिर्फ आसान करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिए शेषफल क्या होगा, तो आपका 5 होगा और ये -1 क्या है, प्रक्रिया को आसान करने के लिए है। यहाँ तो अभी प्रक्रिया आसान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन अगले कुछ सवालों में पढ़ने वाली है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिससे बात आपको समझ में तुरंत आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए जैसे 49 की घात 49 × 65 में अगर हमें 9 से भाग करना, ये देखिए एग्जाम्पल आपका है ये वाला, मैंने ये वाला लेने का प्रयास किया है। इसमें शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, कई प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे पहले धनात्मक वाली बात करते हैं।
धनात्मक वाली बात करेंगे तो हम 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45 और 4 शेषफल बचेगा। ध्यान रखिए इसका नियम तो है पहले गुणा कर दीजिए, नियम है पहले गुणा करके तब 9 से भाग करिए, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। चूंकि एग्जाम में समय कम होता है इसलिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम अलग अलग सबका शेषफल निकाल के शेषफलों का गुणा करेंगे जो छोटा हो जाएगा। तो अब हम अभी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। 9 से भाग करिए, 9 पचे 45 और 4 शेषफल बचा, यानी 49 का काम खत्म हो गया। 49 हमारा 4 हो गया। ध्यान रखिएगा 49 में 9 से भाग किया है। 9 से कैसे भाग किया 49 में, ध्यान रखिएगा 9 से इस प्रकार से भाग किया है, 9 पचे 45 और शेषफल आया 4, धनात्मक है इसलिए +4 लिख दिया। चलिए अब 9 से भाग करिए आप 65 में, तो 65 भाग करेंगे तो 9 सते 63 हुआ और शेषफल आया आपका 2 +2 हो जाएगा। तो अब जो संख्याओं को गुणा करके तब 9 से भाग करते वही काम तब भी हो जाएगा। अब हम शेषफल जो आए हैं अलग अलग भाग करने पर उनका गुणा करेंगे। 4 गुणे 2 में 9 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 में 9 से भाग करने पर शेषफल 8 ही आएगा। बताया गया था क्यों? क्योंकि अगर भाजक से जो भाज्य है कम हो जाए तो भाग करने पर वही शेषफल आ जाएगा। अब आपने कहा ये माइनस वाला क्या मसला है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए अगर यही सवाल रहे 49 गुणे 65/9 रहे, अब हम माइनस वाला प्रयोग करके दिखाते हैं। इसमें शेषफल उसी तरीके से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा शेषफल कैसे निकालेंगे सुनिए। 9 से भाग करेंगे, 9 छक 54 कर दीजिए, 54 कर देंगे तो ये -5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 9 छक 54 और ये 49 से ज़्यादा हो गया ना, तो कितना ज़्यादा हो गया 5। अच्छा तो ये -5 लिखेंगे, ऐसे भाग कर सकते हैं। देखिए 49 में 9 से भाग करें, 9 छक 54, अब घटाएंगे तो -5 आएगा, तो ये वाला लिखा गया। यहाँ पर आप भाग कर दीजिए तो 65 में अगर हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 9 अठे 72 हो जाएगा। अब अगर आप घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, हो जाएगा आपका 7, लेकिन -7, तो -7 लिख देंगे। चलिए अब देखिए माइनस वाले से भी क्या आंसर आता है ये मैं चेक करा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 7 पचे 35, ध्यान दीजिए -5 गुणे -7/9 है आप सवाल आपका, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 पचे 35 में हमें 9 से भाग करना, वास्तव में सवाल हमारा ये हो गया। और 9 से भाग करने पर आप सब जानते हैं कि 9 चौक 36 होता है, या 9 त्रिक 27 कर दीजिए और शेषफल बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, यानी वही तब भी अगर माइनस लेके चले। चलिए आगे बढ़ते, अगर 1 + 1 माइनस हो जाए उसमें से, जैसे यही सवाल आपका यही है, 9 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर मान लीजिए इसको 5 वाला, यानी इसको माइनस वाला ले लिया, और इसका चूंकि छोटा था इसको प्लस ले लिया। इसको जब भाग करेंगे तो 9 से 63 और 2 बचेगा, प्लस वाला ले लिया इसका, ये वाला, और इसका माइनस वाला ले लिया है। तो क्या करेंगे, इसमें शेष कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो -5 गुणे 2 कर देंगे, तो अब 5 दूना 10 हो गया, तो -10 हो गया, यानी अगर भाग करेंगे तो शेषफल आएगा -1। अब शेषफल वास्तव में कभी माइनस में नहीं होता है, तो भाजक में से घटाइए, यानी 9 में से घटाइए, हो जाएगा आपका 8। ऐसे ही इसको आप प्लस ले लीजिए और इसको माइनस ले लीजिए, तब भी आ जाएगा। यानी माइनस का जो प्रक्रिया है, यानी जहाँ ध्यान रखिएगा जब आगे कुछ सवाल आएंगे उसमें क्या करना है, चाहे प्लस चाहे माइनस, दोनों में जो छोटा हो वही लेके चलेंगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवालों में देखिए प्लस वाला दोनों छोटा था, तो ये हमारा सार्थक हो गया लगाना। लेकिन आगे मैं कुछ सवाल और लिख रहा हूँ, जरा देखिए। आगे कुछ सवाल हम इसी में से ले रहे हैं। मान लीजिए 54 गुणे 13 में भाग करना, 73 है, यहाँ पर 73 है, क्वेश्चन वहाँ पर है, देखिए ध्यान से। 8 सते 56 और -2 आएगा, जल्दी हो जाएगा। अब अगर हम 8
पंजे 40 कर देंगे, 8 है 6 48 कर देंगे, तो यहाँ पर शेषफल प्लस वाला जो आएगा वो +6 आएगा, ज़्यादा होगा, तो हमारा काम और बढ़ेगा। इसलिए हम माइनस वाला लेके चलेंगे, बाद में उसको प्लस में चेंज कर लेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो 8 9 72, और यहाँ ये प्लस वाला ही छोटा था तो इसको प्लस वाला लिया, तो ये देखिए ध्यान रखिएगा ये -2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा तो शेषफल कैसे मिलेगा आपको? शेषफल निकालने के लिए भाजक में से, ध्यान रखिएगा, डिवाइजर में से 8 में से 2 घटाइए 6, आपका वास्तविक शेषफल 6 हो गया। अच्छा, आपने अगर इसको प्लस लेते तो 6 कम 6 तब भी हो जाता आपका। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन मान ले लीजिए, कोई बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 12,899 गुणे 96 गुणे 997 में भाग करना है। चलिए 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। कैसे निकालेंगे? 100 से भाग करेंगे यहाँ पर तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में 99 के दर पे अगर ये 100 होता, यानी जब 100 से भाग करते अगर ये 100 होता, यहाँ पर डबल 0 होता तो कट जाता आसानी से, एक ठुक कम पड़ रहा है। अब अगर जो है हम एक बार कम कर देंगे तो यहाँ पर 99 मिल जाएगा प्लस में, या तो +99 लिखिए या तो -1 लिखिए, बातें कहिए। यहाँ पर आपने भाग किया -4 आया, यहाँ पर भाग किया -3 आया। देखिए हमारा माइनस में सब काम जल्दी हो जा रहा है। 100 से भाग करना और शेषफल देखना है। चलिए, तो अब ये दोनों गुणा करने पर प्लस होगा, यानी -1 गुणे -4 गुणे -3 बटे 100 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये गुणा करने पर चूंकि माइनस गुणे माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस रहेगा, 4 तियाँ 12 में 100 से अगर भाग करते हैं तो अब हमारा जो शेषफल आएगा वो भाजक में, क्योंकि माइनस है ना ये, तो माइनस में हम यानी क्या करेंगे, भाजक में से घटा देंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। यानी इतनी बड़ी संख्या में अगर हम 100 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा? 88 आएगा। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब है गुणनफल अगर रहे और लंबी संख्या रहे तो आप अलग अलग संख्या में भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, चाहे प्लस वाला लिखिए चाहे माइनस वाला लिखिए। अगला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं, 1749 गुणे 83 और 171 बटे 17 है में शेषफल। तो अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए आप अलग अलग शेषफल निकाल के शेषफलों गुणा करिए तो जल्दी हो जाएगा। तो 17 से जब भाग करेंगे तो 17 और 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी प्लस में अगर देखा जाए तो 2 बचेगा शेषफल। आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51 और -2 बचेगा। ये अगर प्लस वाला लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो +15 अच्छा है कि -2 अच्छा है, जल्दी हो जाए जिससे। चलिए, अच्छा इसी प्रकार से यहाँ पर भाग करिए, 17 चौका 68, 68 और 17 पचे 85, तो -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, एक वाला प्लस में रहेगा। 17 से भाग करेंगे तो माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए। अब ये दोनों गुणा जब करेंगे तो हमारा सवाल ये हो जाएगा 2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे 1, यानी सवाल हमारा ये हो गया। तो मैं देख रहा हूँ दोनों गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 कम 8, यानी 8 में अगर हम 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? वही 8 ही आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसी सवाल में अगर मैं, ध्यान रखिए आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ये इसी बीच में मैं प्लस लगा दूँ, यही बीच में मैं प्लस या माइनस कुछ भी लगा दूँ तो प्रक्रिया वही हो जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, अलग अलग करके भी आप काम चला सकते हैं या जोड़ करके भी आप काम चला सकते हैं। या मैं एक काम और कर दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर गुणा कर दे रहा हूं और यहां पर भी या यहां चलिए जाने दीजिए, प्लस ही रहने दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब सवाल हमारा हो गया 2 + 2 -2 गुणे -2, ये वाला दोनों +1 बटे 17, गुणा करने पर 4 हो जाएगा।
तो 2 + 4 + 1। अब हमारा सवाल ये हो गया, यानी 4 2 6 और 1, 7 में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 ही आ जाएगा। ध्यान रखिए, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तब भी हमारा काम चल जाएगा। ज़रा देखिए, चलिए मैं इसे कर दे रहा हूँ माइनस। यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे? तो 2 को प्लस में और प्लस ये 2 -2 गुणे -2 ये रहेगा आपका, ये दोनों। अच्छा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस, अब ये +1 है। चलिए अब बटे 17, तो 2 + 2 दूना 4 हुआ ये। अच्छा, और उसके बाद क्या करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बटे 17। 4 और 2 6 जोड़िएगा और उसमें से घटा दीजिएगा, तो 5 बटे 17, यानी इसमें जो शेषफल आएगा में शेष जो होगा आपका वो हो जाएगा 5। बोलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न, जैसे फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, कुछ भी रहे यहाँ पर, चाहे 10,000 रहे, चाहे 20,000 रहे, चाहे 1,00,000 रहे, उससे दिक्कत नहीं। हमें भाग किससे करना है? 8 से भाग करना है, या 10 से भाग करना, या 12 से, जिससे ही भाग करना। पहले मैं 8 से दिखाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये होता क्या है? ये 1 होता है, और ये होता है आपका 2 गुणे 1 होता है, या 1 गुणे 2 होता है। ये होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। ये फैक्टोरियल है ना, ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम से गुणा। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होता है, इसका मतलब। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 है ये। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 दूना 8 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये 8 से बड़े आसानी से कट जाएगा, और जितने भी अब सब में 8 मिलता जाएगा, यानी इधर वाला पद सब 0 हो जाएगा। इसमें शेषफल आपको नहीं मिलेगा। इसमें जब 8 से भाग करेंगे शेषफल मिलेगा 6। इसमें जब आप 8 से भाग करें, मैं और स्पष्ट कर देना हूँ बातों को, ध्यान दीजिए कि क्या मतलब है। अच्छा, चलिए मैं और एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। 1 2 3 4 10,000 में हमें 8 से भाग करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ अब 1 है ना, ये सिर्फ 1 है। 8 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा। ये 2 1 कम 2 है, 8 से भाग करेंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। लेकिन ये 3 है तो 3 नहीं है, वास्तव में 6 है। ये 3 दूना 6 और 1 कम 6, तो 6 शेषफल बचेगा, 8 से कम ही है। लेकिन यहाँ जब 8 से भाग करेंगे शेषफल अब नहीं बचेगा, सब में शेषफल क्या बचेगा? 0 ही बचता जाएगा, क्योंकि 4 और 2 अब सब में मिलेंगे। ध्यान रखिए। तो अब क्या करना, बस शेषफल हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा। अब देखिए 1 + 2 + 6 बटे 8, यानी 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 में हम 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 1। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसमें 8 से भाग करने पर शेषफल 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। मान लीजिए 10 से, चलिए 10 से भाग करते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 5 दूना 10, ध्यान दीजिए 5 दूना 10, यहां 10 मिल जा रहा है, यानी अब सब में शेषफल 0 हो जाएगा। यानी शेष की अगर मैं बात करूं, अब 4 से ही 0 होना शुरू हो गया है। इधर वाला हम छोड़ देंगे, 3 दूना 6 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 दूना 6, तो 6 2 8 और 1 9 शेषफल हो जाएगा। चूंकि वो 10 से कम है इसलिए वही शेषफल ही रह जाएगा। अगर मैं 12 से भाग करूं तो आगे मुझे फैक्टोरियल 6 तक चलना पड़ेगा, और आगे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए 41 अंक तक
और हमें भाग करना, मान लीजिए चाहे 8 से भाग करना हो चाहे 16 से, कोई दिक्कत नहीं। अब 41 अंक तक, अगर 41 अंक, अब देखिए इतने कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हुआ। अच्छा, और 10 जब पहुंचेंगे 10 2 अंक है, और 11 भी 2 अंक है, 13 12 भी 2 अंक है। यानी कहने का मतलब है, यानी 10 से लेकर के आगे तक कितने अंक तक लिखें कि उसमें 9 जोड़ने पर 41 अंक पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 41 में से 9 घटा देंगे। जब 9 घटा देंगे तो 9 अंक सिंगल सिंगल वाला है, तो 9 अंक सिंगल सिंगल वाला है, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 41 में से 9 घटाइए तो हो जाएगा आपका 32 और 9 41। अच्छा, अब इसका आधा कर दीजिए क्योंकि सब में 2 अंक मिलेंगे, 10 भी 2। अच्छा, तो हो जाएगा 16। अच्छा, यानी 9 के बाद 16, यानी 9 प्लस अगर हम 16 कर देंगे तो हो जाएगा 25 तक कहेंगे। अब 41 अंक तक और 41 तक अंक, बात अलग अलग दोनों, वैसे 25 तक। अब हम, यानी सवाल हमारा ये हो गया कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 25 तक। अब यानी 25 तक में किससे भाग करना है, 8 से। अब 25 तक का मतलब होता है ये लगातार आपका एक संख्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा गिनते रहिए, 25 तक रहेगा वो। ये बीच में 9 10 11 12 सब लगातार है। जैसे ये हो गया 123, ये हो गया 1234, इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे। और उसमें हमें 8 से भाग करना है, तो क्या होगा, इसके पहले होगा 24, इसके पहले होगा 23, सब इसी में आ जाएंगे बीच में, कोई प्लस उलस नहीं। चलिए, अब हमें सवाल हमारा जो इतना बड़ा था, अब सवाल इतना छोटा हो गया। अब इसमें पूरा 41 अंक होंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। पूरा 1 से 9 तक 9 अंक हुए, और 10 से लेकर के 25 तक, 10 से लेकर 25 तक 16 अंक, यानी 16 अंक, 16 दूनी 32 अंक होंगे, क्योंकि 10 में भी 2, 11 में भी 2, 12 में भी 2, इस तरीके से 25 तक गिनेंगे तो 32 अंक होंगे। और 32 और 9 एक एक वाला। अच्छा, तो ये पूरा 41 अंक है। चाहे इस प्रकार सवाल को लिखे और चाहे इस प्रकार से लिखे। अगर इस प्रकार से लिखा रहे तो कैसे इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ 41 अंक तक कहा तो 41 में से 9 घटा देंगे, जो आएगा उसका आधा कर देंगे, क्योंकि 2 अंक रहेंगे उसमें, और फिर उसमें 9 जोड़ देंगे तो 25 तक हो जाएगा। चलिए, ध्यान रखिए, 9 ये परमानेंट वाला है, हमेशा 9 रहेगा। चलिए, अब 8 से भाग करना, तो हमने सिखाया था 8 से भाग करने में आखिरी 3 अंक में अगर 8 से भाग कर देते हैं तो जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें शेषफल पूछा है ना, शेष। चलिए, तो 425 में जान लीजिए 8 से भाग करना है, में शेष क्या होगा। अब मैं समझता हूँ अंधा आदमी निकाल लेगा। 8 पंजे 40, 2 42, और 8 त्रिक 24, और शेषफल बचा आपका 1। इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 41 अंक तक ना रहे, 57 अंक तक रहे, 57 कुछ भी ऐसा हो जाए, चलिए, तो अब उसमें 16 से भाग करना है। ध्यान रखिए, अब उसमें 16 से भाग करना है तो क्या करेंगे, जरा देखिए। तो 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ तक लिखें। जैसे 25 तक लिखे थे तो आपके 41 अंक मिले थे, और ऐसे आगे आप, तो हम पर्दे के पीछे यहाँ सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। तो 57 में से आप क्या करेंगे, 9 घटा देंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, कितना होगा बताइए, 48। 48 में आप 2 से भाग करिए, हो जाएगा 24। लेकिन 24 वो 2 अंक वाले हैं। अब 1 अंक वाला 9 है, तो उसमें 24 में आप 9 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा। यानी कि अब हमें 33 तक लिखना है, 33 तक। अब इसके पहले क्या होगा, 32, के पहले क्या होगा, 31। अब इसमें हमें 16 से भाग करना है। तो जब 2 से भाग करना हो तो आखिरी 1 अंक में भाग करिएगा, जब 4 से भाग करना हो आखिरी 2 अंक में भाग करिएगा, जब 8 से भाग करना हो आखिरी 3 अंक में, और जब 16 से तो आखिरी 4 अंक में। यानी 32 3233 में अगर हम 16 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल इस पूरी संख्या में भाग करने पर भी शेषफल आएगा। तो जरा भाग करिए, 16 दूनी 32, यहाँ 16 दूनी 32, यानी शेषफल बच जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
चूँकि समय कम पड़ जा रहा है इसलिए मैं कुछ सवालों का और दिखा करके बंद कर दे रहा हूँ। ज़रा देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए 2 की घात 100 या कोई आसान क्वेश्चन ले ले पहले हम। जैसे 25 की घात 4000 या 4001 या कुछ भी कह दे, इसमें 24 से भाग करना, में शेषफल क्या होगा इसको लगाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। तो आप घात में कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे अभी। आप आधार में 24 से भाग कर दीजिए तो शेषफल आया, यानी आधार यानी 25 में 24 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1, और उसकी घात 4001 कुछ भी कर दीजिए, यानी अब वो एक ही शेषफल आएगा, क्योंकि एक की कुछ भी घात करें शेष वो रहेगा एक ही। अब 1 में 24 से भाग करने पर शेषफल 1 आ जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं, अब जैसे मान लीजिए 57 है और यहाँ पर कुछ भी है मान लीजिए, अब इसमें 7 से भाग करना है तो हम 7 से भाग कर देंगे पहले 57 में, तो 7 8 56 और 1 57, तो 1 की घात 432 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1, क्योंकि 1 की कुछ भी घात लिखिए वो शेषफल 1 ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए 57 नहीं 55 होता तो 7 से भाग करते और ये 432 है, तो ध्यान दीजिए अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे 7 से, 7 8 56 ले जाएंगे, लेकिन -1 शेषफल रहेगा, और ऊपर घात हम सम या विषम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सम है तो शेषफल 1 ही रहेगा, क्योंकि -1 की पावर अगर सम है तो उसका मतलब होता है -1, और अगर विषम है तो -1 रहेगा, और अगर सम है तो +1 रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया आपका। लेकिन अगर इसी 55/7 की घात मान लीजिए ऐसे लिखा होता, कोई विषम घात होती, तो में शेषफल क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, -1 तो रहेगा ही, 7 8 56 -1 शेषफल है, लेकिन यहाँ घात विषम है, तो जब विषम रहेगा तो -1 आएगा शेषफल, और -1 जब रहे तो भाजक में से घटा करके उसको छोटा कर लेते हैं। कहने का मतलब है शेषफल हो जाएगा 6। चलिए मैं इस पर बातें और अगले स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि समय कम पड़ जा रहा है।